your call. Roll number 5. Six. Roll number 6. 12. 12. 13. 13. 16. Present, sir. 18. 21. Yes, sir. 22. 22. 23. Yes, sir. नितेश मिश्रा जी, क्या बात है, आप क्लास क्यों नहीं करते? करते हैं सर, अब मतलब अभी तो थोड़ा सा काम वाम चल रहा था ना सर, छठ फिर ये सब नहीं गांव में तो करते ये सब बेटा, चलता ही रहता है, आपकी में नहीं हो क्लास पाता। नहीं है क्लास, आपकी अटेंडेंस नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। नितेश शर्मा, प्रेजेंट सर। कल आप सेकेंड मीटिंग में थे नहीं बेटा, चले गए थे। नितेश शर्मा, जी सर। देख लीजिए, येलो लग रहा है आपको। 31. यस सर। 32. प्रेजेंट सर। 33. सर अभी क्लास नहीं करते हैं 33। तुषार सैनी बीच में गायब हो गए थे, अभी देखो 2 दिन की अटेंडेंस नहीं है इधर। एंड रोहित जैन, रोहित कुमार जैन, एनीवन, किसी का रह गया? सर रोल नंबर 6। अमन सिंह, अभी आपका भी पिछले 2 दिन की अटेंडेंस नहीं है अमन। एनी अदर? रोल नंबर 12। 12. Okay.
सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी थैंक, मुझे लगा ही नहीं, पता ही नहीं चला, मैं तो सोचा कि मैं बोला जा रहा हूँ, अटेंडेंस लिया और बोल रहा था। अब क्वेश्चंस इज देयर, हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। क्वेश्चंस में लास्ट ये जो हमने कल किया था क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर, हमने हीट ट्रांसफर रेट निकाला था। अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो, इसमें भी आपका इसी तरह से क्वेश्चंस है, जिसमें हमें क्या करना है कि दैट सर्कुलर डिस्क क्वेश्चन में गिवन है, सर्कुलर डिस्क इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द diameter is 25 centimeter and in exposed to the air at 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया कि दैट इज द T infinitive is 20 डिग्री सेल्सियस। कितना क्वेश्चन में गिवन है, और क्या गिवन है, इफ द डिस्क इज ओपन सरफेस का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग द TS is maintained by at a 120 degree Celsius, right? And estimate the heat transfer rate from it. तो हीट ट्रांसफर रेट हमारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन है कि क्या क्या चीजें हमें निकालना है। व्हेन द कंडीशन इज दैट, क्या क्या फाइंड आउट करनी है। द कंडीशन इज दैट फर्स्ट इज डिस्क इज kept horizontal with open hot surface, facing upward, ठीक है। डिस्क जो है हॉरिजेंटल, तो कल भी हमने निकाला था हॉरिजेंटल का ऐसा क्वेश्चन, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा आज क्वेश्चन। तो डिस्क इज kept horizontal with open hot surfaces facing क्या, डाउनवर्ड्स, है, और सी वर्टिकल, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। सी हमें थर्ड केस हमें क्या निकालना है, डिस्क इज kept vertical, राइट। और क्वेश्चंस में और हमें क्या गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन होता है, नहीं अगर गिवन होता है तो हम हीट ट्रांसफर की डाटा बुक से हम फाइंड आउट करते हैं, बट जनरली इट इज गिवन, ठीक है। फॉर एयर एट 70 डिग्री सेल्सियस K इक्वल्स टू 0.03 W पर मीटर केल्विन, राइट। और क्या गिवन है, PR की वैल्यू, राइट। PR तो बता दो, आज तो बता दो कोई कि PR क्या डिनोट करते हैं। 697 2.076
multiply 10 to the power minus 6, right? 10 to the power minus 6. Yes, sir. अब इस क्वेश्चंस में हमें एन यू की वैल्यू गिवन है तीनों कंडीशन के लिए, राइट? क्या क्वेश्चन में यूज द फॉलोइंग कोरिलेशन, यूज द फॉलोइंग कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है आपका? एन यू की वैल्यू हमें गिवन है, एन यू 0.14 जी आर पी आर। अब जी आर और पी आर तो आपको मालूम है कि पावर 0.334 किसके लिए? फॉर अपवर्ड के लिए। पहला कंडीशन यही है, पहला कंडीशन यही है अपवर्ड के लिए, फॉर अपवर्ड। अपवर्ड में क्या है? टॉप सरफेस, तो टॉप सरफेस। दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ है एन यू का 0.27 जी आर मल्टीप्लाई बाई पी आर की पावर 0.25, राइट? ये किसके लिए है? फॉर डाउनवर्ड। सेकंड कंडीशन ये है डाउनवर्ड, किसके लिए? बॉटम सरफेस के लिए, बॉटम सरफेस। तीसरा वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए क्या दिया? एन यू 0.59 जी आर पी आर 0.25 और वर्टिकल सरफेस, है ना? इतना क्वेश्चंस में किए हैं। अब हमें क्वेश्चंस तो हमें समझ में आ गया, तो आपको मैंने बताया था कि पहले हम साइड में लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चंस के ऊपर, है ना? राइट? Yes, sir. कल ही लिखाया था, बताया था। तो पहला हमें क्या निकालना होता है? मीन फिल्म टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर क्या होगा? टी एस प्लस टी इंफिनिटिव। अब टी एस की वैल्यू हमें गिवन है ना? क्या क्या गिवन है? डी गिवन है, यहाँ बताया ना, डी गिवन है 25, टी एस गिवन है, टी इंफिनिटिव गिवन है। टी इंफिनिटिव 20 है, टी एस की वैल्यू 120 है, डायमीटर 25 है। ये तीन चीज मालूम है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें क्या क्या चीजें निकालना है, हमें पॉइंट में क्या निकालेंगे, ये चीजें आपने सोचना है क्वेश्चन पढ़ते ही। क्योंकि अगर ये आपको मालूम चल गया ये चीजें निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं है ना? इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते जाना है, वैल्यू पुट करते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। पर ये क्या क्या निकालना है, पहला कंडीशन क्या निकालना है, मैं कल भी समझाया था आपको, ए बी सी डी लिख के, कि पहला हमें निकालना है मीन फिल्म टेम्परेचर। दूसरा हमें निकालना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन हमने किया था एक्सप्रेशन, जिसमें निकाला था क्या? बीटा का वैल्यू। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंथ इज एलसी, है ना? पी आर की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? जी आर, है ना? Yes. जी आर, डू यू अंडरस्टैंड ना? पी आर और जी आर, पी आर और जी आर क्या है? जी आर क्या है आपका?
ग्रोजॉफ्स नंबर, जो नहीं आए होंगे तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। GR स्टैंड फॉर ग्रोजॉफ्स नंबर, और PR का मतलब पेंडेंटल नंबर, और NU का मतलब नुसाल्ट नंबर। सारे हमने डिराइव एक्सप्रेशन किया है। जो क्लास नहीं किए होंगे तो उनको शायद नहीं मालूम होगा, उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। नुसाल्ट नंबर, है ना। और एक और होता है, क्या होता है? RA होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। RA क्या होता है? जेड नंबर। ये अलग इसलिए लिखा कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं निकालना है ना। RA, जो लोग नहीं आए होंगे तो उनको ये, इसकी हमने डिराइव एक्सप्रेशन किया सभी का, और क्या क्या वैल्यू होता है हमने फाइंड आउट किया। तो हमने GR निकाल लिया, ग्रोजॉफ्स नंबर। इसके बाद क्या निकालना होगा हमें? क्या निकाले थे कल? H की वैल्यू। ओके, उसके बाद हमने क्या निकाला था? GR और PR की वैल्यू। GR एंड PR की वैल्यू किसके लिए निकालते हैं? GR और PR टू चेक फॉर application of NU, नुसाल्ट नंबर, नुसाल्ट नंबर इक्वेशन। और फाइनली हम क्या निकालेंगे? G is Q, heat transfer from the disk by the vertical, तीनों कंडीशन। तो 3 कंडीशन हमें निकालना है तीनों डिस्क के कंडीशन में, पर इतना डाटा हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें से कुछ डाटा हमें गिवन है, कुछ डाटा हमें निकालना होगा। चलिए, अब पहला आप निकालिए TM, मीन फिल्म टेम्परेचर। गॉट इट? समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या क्या डाटा निकालना है ये आप साइड में लिख लो, कितनी चीजें कि हमें ये चीजें निकालना है, और फिर आप फार्मूला पुट करते जाओ और वैसे आप कैलकुलेट करते जाओ। सॉल्यूशन, मीन मीन फिल्म टेम्परेचर TM। तो मीन फिल्म टेम्परेचर TM क्या होता है? दैट इज वैल्यू ऑफ TS प्लस द वैल्यू ऑफ T इंफिनिटी अपॉन 2। गिवन है, बहुत आसान है। 70 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 343 केल्विन। बहुत आसान है, निकल गया। क्योंकि एक चीज हमने, ये चीजें डाटा हमने पढ़ लिया कि ये चीजें हमें निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना। बीटा, बीटा क्या होता है? 1/TM, राइट। 1/TM, 1/343, निकल गया बीटा। उसके बाद टेम्परेचर इन डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर
डेल्टा टी क्या होता है? टी एस माइनस टी इंफिनिटी, है ना। टोटल जो है आपका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इन डिफरेंस इन बिटवीन, तो क्वेश्चन में गिवन है 120 माइनस 20 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितना आ गया? 100 डिग्री, राइट। गॉट इट। Yes, sir. अब हम निकालेंगे क्या? ये निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये एलसी, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। हमें मालूम है एल इक्वल्स टू एल सी, एल इक्वल्स टू एल सी, है ना। एल सी इक्वल्स टू क्या होता है? ए अपॉन पी। अब ए क्या है हमारा? एरिया। एरिया क्या होता है हमारा? 5/4 डी स्क्वायर, है ना। और पी क्या है हमारा? 5 Yes. इंटू डी। ये होता है ना। एरिया को क्या लिख सकते हैं हम? 5/4 का डी स्क्वायर अपॉन 5 इंटू डी। तो डी के टर्म में आपका डी, आपको ये अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, डी/4 Yes, sir. लिख सकते हैं ना, डी/4। अब डी/4 लिख सकते हैं, तो डी की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो उसको चेंज करना होगा। तो दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 0.25/4। तो एलसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0625 मीटर। तो एरिया कितना आएगा? सिर्फ एरिया अगर निकालना तो एरिया क्या आएगा? 5/4 डी स्क्वायर, पाई गिवन है, 4 गिवन है, डी गिवन है। तो एरिया आ गया हमारा 0.04। क्यों एरिया इसलिए निकाला? क्योंकि हमें टेम्परेचर इंग्रेडिएंट हम देखना पड़ेगा कि ए जो है टोटल जो टेम्परेचर क्यू, है ना। क्यू इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाई एरिया ए मल्टीप्लाई बाई द डेल्टा टी। टोटल तभी तो हीट ट्रांसफर होगा, तो इसलिए हमने Yes, निकाला sir. एरिया। तो एरिया का वैल्यू हो गया हमारा 0.04909 मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे एल से भी निकाल लिया। अब हम जी आर निकालेंगे, है ना। जी आर निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, पी आर की डिफरेंस निकालेंगे, राइट। ठीक है। उसके बाद फिर हम इन तीनों कंडीशन में चलेंगे। क्या क्या? ए, बी एंड सी। जी आर इक्वल टू क्या होता था? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 बीटा, कल भी निकाला था, ये फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा टी अपॉन L3। एल का वैल्यू हमने निकाला, जो एल इक्वल टू एल सी है अपॉन वी, वी का स्क्वायर। वी हमें गिवन है 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 343 केल्विन मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.0625 का क्यूब। ये वैल्यू हमने निकाला अभी,
0.076 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से v के वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में का स्क्वायर। सर Right. डेल्टा टी को हम सेल्सियस में लेंगे सर? हाँ, केल्विन जो डेल्टा डेल्टा टी हमने Yes. निकाला है ना 100 डिग्री सेल्सियस, यस सर, ठीक है। क्योंकि सर हमने टीएम जब बीटा निकाला तो उसे हमें टोटल केल्विन में कन्वर्ट किया था। नहीं उसमें केल्विन में हमने कन्वर्ट अरे किया, डिफरेंस इन डिफरेंस लिया ना डिफरेंस हमने, तो सेम टोटल जो होता। हमने लिया ना डेल्टा टी हमने, हमारे पास क्या है कि इन डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर का कितना डिफरेंस होगा, टोटल जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, राइट। अच्छा सर, ओके सर। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, दिस वन द 1.6202 मल्टीप्लाई 10⁸ 8, ये निकल गया हमारा जी आर की वैल्यू, ठीक है। जब ये जी आर की वैल्यू निकल गया तो जी आर और हमें गिवन है पी आर, डाटा गिवन है ना, पी आर की वैल्यू गिवन है इन द क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन में पी आर की वैल्यू गिवन है, देखिए। हाँ जी, हाँ ये रहा पी आर 0.697, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी आर और मल्टीप्लाई बाई पी आर आ जाएगा। यस सर। जी आर ग्रिजॉफ्स नंबर मल्टीप्लाई बाई पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6202 मल्टीप्लाई 10⁸ 8 मल्टीप्लाई बाई 0.697, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1293 10⁸8। ये वैल्यू आ गया हमारा जी आर और पी आर का, यहाँ तक हमने निकाल लिया। जी आर और पी आर का वैल्यू यहाँ तक हमने निकाल लिया, है ना, क्लियर। यस सर। अब हम तीनों कंडीशन निकालेंगे फटाफट। तीनों कंडीशन हम फाइंड आउट करेंगे। पहला कंडीशन क्या था हमारा, हीट ट्रांसफर रेट व्हेन डिस्क इज फेसिंग अप। फेसिंग अप में वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है ना, देखो हर किसी का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे लिखा है देखो 0. अप कंडीशन अपवर्ड में टॉप सर्फेस 0.14, राइट 14 जी आर, इसको 1415 कर लो, इसको 14 या 15 है शायद, राइट। जी आर और पी आर, तो जी आर और पी आर हमने निकाल रखा है, वैल्यू हमने निकाल लिया जी आर और पी आर का, है ना। इसी में आप जी आर और पी आर का वैल्यू पुट कर दो और इसको आप इक्वेशन को आप फाइंड आउट कर लो, ट्रेसिंग अप एन यू इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाई द जी आर पी आर की पावर 0.334, ये गिवन है। इसको कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 73.4, राइट। तो एन यू की जब हम डिराइव एक्सप्रेशन किया था हमने, तो हमने फाइंड आउट किया था कि एन यू इक्वल टू होता है एच मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन के, राइट। तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, कल भी आपने ये चीजें किया था, एन यू के अपॉन एल ना।
तो एच की वैल्यू, अब इसमें एन यू की वैल्यू हमें मालूम है 73.4 मल्टीप्लाई बाई के का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चंस में 0.3, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी, और 0.0625 इज द एल। एल हमने निकाल ही लिया, तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा 35.23 मीटर स्क्वायर केल्विन। ये तो आ गया एच की वैल्यू। अब एच की वैल्यू आ गया तो इसमें हीट निकाल लेंगे। हीट की वैल्यू इस कंडीशन के लिए, हीट की कंडीशन क्या होगा, एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी। सभी में यही काम करना है हमें ना, अलग अलग। तो दैट इज इक्वल टू 35.23 मल्टीप्लाई बाई 0.04909 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 172.9 172.9 वाट। ये पहला कंडीशन के लिए निकल गया। उसी तरह से दूसरा कंडीशन, दूसरा एलसी आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, एनयू और पीआर की वैल्यू फिर सेम जो क्वेश्चंस में गिवन है। देखिए क्या निकालेंगे, सेकेंड हीट, सेकेंड क्वेश्चंस की हीट ट्रांसफर रेट व्हेन डिस्क इज फेसिंग डाउन। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, 3 मिनट्स हैं, नहीं तो आप रोज बोलोगे कि रोज रोज सर क्लास ले लेते हैं, क्योंकि सिमिलरली है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे, एन यू। एन यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, 0.27, जी आर पी आर की वैल्यू 2.5, जी आर पी आर हमने निकाल ही रखा है। तो क्या निकालेंगे, एच। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू के अपॉन एल सी। एल इक्वल टू एल सी हमने निकाल रखा है, तो एच की वैल्यू हमारे को मिल जाएगा 13.36 मीटर केल्विन। तो फिर से हम यहाँ पे क्यू निकाल लेंगे कि वो क्या आ जाएगा, एच इंटू ए इंटू डेल्टा टी, राइट। एरिया हमने निकाल ही रखा है, एच ऊपर से निकाल लिया, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65.558 वाट। सेकंड कंडीशन आ गया, पहला कंडीशन में ये आ गया क्यू, दूसरा कंडीशन में ये आ गया। तीसरा कंडीशन फिर से वैसे ही काम करना है। तीसरा क्या निकालना था हमें, हीट ट्रांसफर रेट व्हेन डिस्क इज वर्टिकल। वर्टिकल में जी आर इक्वल टू जी बीटा, वर्टिकल के लिए अलग करना पड़ेगा, डेल्टा टी माइनस मल्टीप्लाई बाय द एल क्यू अपॉन वी का स्क्वायर होगा ना, ये निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 104.3 10⁸ तो ये निकाल लेंगे एन यू। बेटे स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसकी अटेंडेंस रह गई हो मैं लगा दूंगा, मुझे भेज देना ग्रुप में। एन यू की वैल्यू, एन यू की वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे, 0.59 मल्टीप्लाई बाई जी आर पी आर 0.25, एन यू की वैल्यू आ जाएगा। फिर एच की वैल्यू एन यू के अपॉन एल, फिर हम निकाल लेंगे क्यू, एच ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। ये आ जाएगा हमारा 101.5 वाट। एच की वैल्यू आ जाएगा हमारा 20.6